मसीह के उपदेशों के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। इन उपदेशों में तमाम बातों हमने याद किया प्रभु के दया के आधार पर। और पिछले हफ्तों में हम पवित्र आत्मा का विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा था उस विषय को लेकर के हमने कुछ बातों को याद किया था। हम इसलिए यूहन्ना सुसमाचार 14 और 15, 16 अध्याय को हम लगातार देख रहे थे। आज हम उस 16 अध्याय को ओर से जाएंगे और हम उसका 8 से लेकर के 7 से लेकर के हम पढ़ेंगे। 7, 8, 9 और 15 तक हम पढ़ेंगे। 8 से लेकर के 15 तक हम पढ़ेंगे। हम कैसे तो हिंदी है अध्याय आपका? 16 अंकल ना, अध्याय 16 अध्याय का 8 से लेकर के नहीं 7 से लेकर के 15 तक। 7 से 15 जी। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। या प्रभु, थैंक यू केसरी फॉर रीडिंग। पढ़ने में प्रभु आपको आशीष दे। और इधर जो बताया गया है, मैं एक सच्चाई तुमको बताना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु ने सारी बात उनको बताते जा रहा है जो चेलों को, लेकिन और एक सच्चाई को प्रभु उनका सामने रखना चाहता है। बताया गया, मैं तुम्हारा संग रह रहा हूं, लेकिन मेरा जाना तुम्हारे लिए भलदायक है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। एक किस्म से बताएगा, ताकि सो मैं नहीं जाएगा तो पवित्र आत्मा नहीं आएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की एक सेवकाई है, उस सेवकाई को समाप्त करके परमेश्वर के नाम का महिमा के लिए उनको स्वर्गीय स्थान में जाना अनिवार्य था। और जब स्वर्ग में चले जाने के बाद तुमको बताया गया, अनाथ करके कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा संग रहूंगा। 14 अध्याय निकालिए, 14 अध्याय निकालिए। उधर एक वचन है, उसका 23 आयत, 14, 23, 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा
और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। या सो बताया गया है ताकि सो जो मुझको प्यार करता है वो मेरा वचन को मानेगा, मेरे वचन के आधार पर वो चलेगा, मेरे वचन के लिए वो स्थान देगा उनका दिल में, जीवन में। और बताया गया है ताकि उनको पिता प्यार करेगा। जो मुझको प्यार करता है वो मेरा वचन को मानते जाए, मानेगा और उसको प्रमुखता उनका जीवन में देगा। और बताया गया है ताकि उनको पिता प्यार करेगा। अगर हमको पुत्र को प्यार करना है, पुत्र को प्यार करने के आधार पर बताया गया है, जो उसका नमूना ये है, उसका चिन्ह ये है ताकि आप उनका वचन को मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो बातें कहा है उस बात को मान के जाना, ये चिन्ह है ताकि आप प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता। और बताया गया है जब आप प्रभु को प्यार करता, यीशु मसीह को प्यार करता है, पिता का प्यार आप में आएगा करके बताया गया। पिता चाहता था कि पिता चाहता है ताकि उनका इकलौता पुत्र को प्यार करे, उनका वचन को माने। उनके वचन के आधार पर हमारा जीवन और आपका जीवन चला सके, उसके लिए प्रभु मुझसे और आपसे चाहते हैं। क्या हम पिता का प्यार का उसके लिए हकदार है या नहीं, इस बात को मैं ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। इस संसार को रचने वाला पिता स्वर्गीय परमेश्वर आपको प्यार करना चाहता है। अगर आपको प्यार करना है तो पिता का प्यार पुत्र के द्वारा आप में आया, तो आपने पुत्र को जब प्यार करेगा ऑटोमेटिकली पिता ने आपको प्यार देगा। ये बात मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। और उसके बाद में बताया गया है हम आएंगे। लेटर पोर्शन हिंदी में क्या लिखा है जी, केसरी जी? 14 लेटर पोर्शन, 14 का जो 23 का लेटर पोर्शन जी। और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और बताया गया है उनका पास हम आएंगे और उनके साथ हम वास करेंगे। इसका मतलब पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका साथ वास करेगा करके बताया गया। आपको मालूम है, ताकि 3 डोरी एक साथ अगर उसको मतलब उसको जोड़ लेते हैं, और इस डोरी को काटना या तोड़ना उतना आसान नहीं है, नामुमकिन बनता। इसलिए सिंगल है तो हम तोड़ सकता है, लेकिन 3 एक साथ अगर मतलब लपेट लिया है तो उसको तोड़ना एक गंभीर बात हो जाता है, नामुमकिन बात होता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप में वास करेगा, आपका साथ रहेगा। जो तूने मेरे हाथ में दिया है, बताया गया है कोई भी मेरे हाथ से छीन नहीं पाएगा, ताकि मैं और मेरा पिता के साथ है वो। इसलिए प्रिय जी, जो मेरा जीवन में और आपका जीवन में, इस बात को ग्रहण करना बहुत बड़ी आनंद का बात है। ताकि पुत्र बता रहा है, यीशु मसीह बता रहा है, मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है। जब मैं जाऊंगा तब तुम्हारे लिए मददगार आएगा। जब मददगार आएगा तो बताया गया है ताकि मैं और पिता और मददगार तुम्हारा साथ रहेंगे। उससे बढ़कर क्या चाहिए? लेकिन ये चिन्ह है ताकि अगर तू मुझको प्यार करता है तो मेरा वचन को
मानेगा। ये बात मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। ये पवित्र आत्मा हमारा जीवन में है। इस पवित्र आत्मा के बारे में मैं और आप क्या समझा है? पवित्र आत्मा के विषय में जब बात करता है 14, 15, 16 अध्याय के अंदर में जब बातचीत होता है, आप उसको थोड़ा गहराई से देखिएगा। उधर पवित्र आत्मा का बारे में जब कभी प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत करता है, वो कोई चीज करके बताया नहीं, लेकिन उसको प्रोनाउन दिया गया है। ये प्रोनाउन ये है ताकि वो वहां आएगा। ही विल कम। ही किसको बताता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को बताया है। और मनुष्य की रीति में बताएगा तो मैं कैसरी के बारे में अगर मेरा मेरा वाइफ से बात करता है तो वो हमसे बात किया मतलब मेरा वाइफ इस बात का बारे में मानेगा, मतलब जान प्राप्त करेगा ताकि केसरी ने बातचीत किया। मैं लगातार केसरी का शब्द नहीं लगाएंगे, नाम नहीं बताएंगे, वो मुझसे बात किया, नहीं तो वो आने वाला है। मैं पहले केसरी के बारे में बातचीत किया था और फिर मैं बताएंगे वो आएंगे, फलाना फलाना समय तक आ जाएंगे, नहीं तो उनसे उनसे उन्होंने मुझसे बातचीत किया। ये बात मैं और आपको ग्रहण करना बहुत, क्योंकि वो एक व्यक्ति है। कौन है? वो व्यक्ति है। वो आता है, आपका साथ रहता है, आपसे बातचीत करता है, वो सुनता है, वो करता है, सारी कार्य उनका ओर से है। इसलिए मेरा और आपका जीवन में इस बात को ग्रहण करना अनिवार्य है ताकि जब जैसा परमेश्वर पिता व्यक्तित्व है, पिता पुत्र एक व्यक्ति है, जैसा पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है, इस बात को ग्रहण करना जरूरत है। व्यक्ति है तो बताया गया है वो हमें आदेश देता। क्योंकि मैं एक वचन आपको पढ़कर सुनाऊंगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा दिक्कत पड़ेगा क्योंकि रेफरेंस लेना, लेकिन एक वचन मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। वो नहम्याह का पुस्तक में है, उसका 9 और 20 आयत में बताया गया है। पुराना नियम में है, आप निकालने का जरूरत नहीं, मैं निकाल के आपके लिए मैं पढ़ूंगा। 9, 10। नाउ उसका 10 आयत मैं पढ़ूंगा आपके लिए। बताया गया है और 9, 10 इंग्लिश में क्या लिखा है? उधर बताया गया है ताकि तूने महान कार्य मिस्र देश में किया और तूने तू जानते है ताकि उन्होंने तेरे खिलाफ बहुत कठिनाई से कार्य किया, लेकिन बताया गया है एक नाम तुम्हारे लिए ठहराया गया है। यद्यपि जो मिस्र देश में रहने वाला यहूदियों का बारे में या इसराइल का बारे में बातचीत चल रहा है, कैसा पवित्र आत्मा उनका जीवन में कार्य किया, पवित्र आत्मा उनको उधर से लेके निकला, पवित्र आत्मा उनको कनान देश में पहुंचाया,
ये कार्य पिता पुत्र पवित्र आत्मा का कार्य करके बताया गया। और इसलिए हमारा जीवन में और एक इसको स्थापित करने के लिए और एक वचन उधरी उसी अध्याय में 20 आयत को भी हम पढ़ेंगे, तब जाकर के आपको क्लियर होगा। उसका 20 में बताया गया है, तूने हमारे लिए तुम्हारा भलाई का आत्मा दिया है, तूने मेरे लिए भलाई का आत्मा दिया है, सो केवल तुम्हारा आत्मा दिया बात नहीं, लेकिन तूने स्वर्ग से गिरा हुआ मन्ना को तूने कभी रोका नहीं था, पवित्र आत्मा को दिया। मन्ना नए नियम में आएगा तो स्वर्ग से निकला है तुम्हारे लिए मन्ना है। यूहन्ना रसूल समाचार 6 अध्याय में इस बात का बारे में बताया गया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में दृष्टांत देकर के बताया गया। पिता कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, पुत्र कार्य कर रहा है। किसके लिए? मिस्र देश में जो जनता था, परमेश्वर अब्राहम को दिया हुआ वायदा के अनुसार उधर से निकाल करके जो जंगल देश में चलते जा रहा था, तब बताया गया है उसका जो भलाई का आत्मा तुम्हारा साथ, मन्ना तुमको देते गया, कभी बंद नहीं किया। और 20 आयत में और बताया गया है, ताकि सो तुमको पीने के लिए पानी दिया। सो हम लोग गाना गाता है, वचन का मन्ना हमें दिया गया, पानी चट्टान से पिलाया गया। और बताया गया है ये मन्ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बताता है। चट्टान प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है, ताकि चट्टान जो 2 खंड होने के द्वारा, बड़े चट्टान 2 घंटा मतलब दो पीस होने के द्वारा हमें पानी बहुतायत से पीने के लिए मिला करके बताया गया। हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने छाती को छेद होने के लिए देने के द्वारा उनका छाती से बताया गया है, ताकि जो लहू और पानी बहा। इस बात के बारे में हम और आप ग्रहण करता है। और ये बताया गया है ताकि पवित्र आत्मा इधर क्या काम किया। 20 आयत का 9 नहम्याह का पुस्तक 20 आयत का जो 9 अध्याय का 20 आयत में बताया गया है, ताकि तूने इस भला आत्मा हमको दिया ताकि हमें आदेश दे सके, हमें इंस्ट्रक्ट कर सके, हमें उपदेश दे सके, हमें आगे को कैसे चलना है उसका बारे में उपदेश देते रहने के लिए इस आत्मा को मुझको दिया करके बताया गया। 20 सो वरन तूने उन्हें समझने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया है। हमको समझदारी नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको और हमको समझदारी देता है। द विजडम, महान विजडम जो परमेश्वर का द्वारा हमें मिलना है, वो पवित्र आत्मा का द्वारा हमें मिलता है। पहली कोरिन्थियों का पुस्तक 2 अध्याय में, नए नियम में, पहली कोरिन्थियों 2 अध्याय में या 8 आयतें जरा पढ़िए। 6 से लेकर के पढ़िए, 6 से लेकर के पढ़िए। जी। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी,
और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी हाँ वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। हाँ, परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। बताया गया है उस परमेश्वर का आत्मा हमारा जीवन को टटोरते करके बताया गया इस विजडम, इस जानकारी, ये महान जानकारी, ये महान सच्चाई बताए गए नाशवान लोगों को लिए प्रकट नहीं कर दिया, लेकिन आपके लिए और हमारे लिए प्रभु का दया के आधार पर हमें प्रकट करके इस ज्ञान मेरा जीवन में और आपका जीवन में उंडेला। और 10 आयत में जब आता है बताया गया है जो परमेश्वर ने इस बात को अपने आत्मा का द्वारा मुझको प्रकट करवाया और मेरा दिल को टटोरा करके बताया गया। इसलिए प्रिय जी, जो मेरा जीवन में और आपका जीवन में प्रभु का कार्य को जब हम सोचते हैं कितना महान है, कितना महान है, इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। इस पवित्र आत्मा हमें इंस्ट्रक्ट करता है। जंगल में चलने वाला लोगों को मतलब आदेश देने के लिए कोई भी नहीं था, उनको समझाने वाला कोई भी नहीं था। पवित्र आत्मा उनको समझाते 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 लेके गए। प्रिय जी, जो मेरा जीवन में और आपका जीवन में पवित्र आत्मा हमें समझाते जाता, अगर हम गलत करता है तो पवित्र आत्मा हमको क्या करता है? समझाता है, भैया वो गलत है, वो ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए भया नहीं रहता। और बताया गया है ताकि मेरा दिल के अंदर में कोई दोष मार्ग है क्या नहीं है करके टटोलते जाता है, वो खोजते रहता है हमारा जीवन को। उस पवित्र आत्मा मेरे लिए और आपके लिए कितना महान कार्य करता है, ताकि क्यों यह काम कर रहा है, ताकि जो वो पवित्र है वैसा हम भी पवित्र रहने के लिए पवित्र आत्मा मुझको समझाता है और मेरा जीवन में मुझको टटोलते रहता है। ये बात मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरी है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय में जब चले जाता है तो प्रार्थना का विषय में जब बातचीत करता है तो बताया गया है हमें मालूम नहीं कैसा प्रार्थना करना है, लेकिन वो हमारे लिए केवल प्रार्थना नहीं, लेकिन हमारे लिए इंटरसीड भी करता, वो हमारे लिए बिचवाई का काम करता है। वो जैसे एक एडवोकेट कोर्ट में जा खड़े होकर के मेरे लिए मतलब मेरा बात के लिए वो बातचीत करता है, जो मेरा जानकारी से परे बात तो करके हमारा केस को मतलब जिताने के लिए वो कोशिश करता है। इसलिए कोर्ट का भाषा अलग होता है, हमारा भाषा नहीं होता, उसका भाषा बहुत अलग है। वो केवल वकील को मालूम है कैसा बातचीत करना है, मेरा केस को कैसे लड़ना है करके उनको मालूम है, वो उसके आधार पर वो वकालत करता है। पवित्र आत्मा, पिता का दिल को जानने वाला पवित्र आत्मा मेरे लिए वकालत करते रहता है। स्वर्गीय भाषा वो जानता है, उस स्वर्गीय भाषा के आधार पर वो वकालत करता है, आपके लिए विछवाई का काम करता है। मेरा कमजोरी को वो जानता है, मेरा परेशानी क्या वो जानता है, मेरा मतलब जो किधर हमारा मेरा जीवन में वीकनेस है वो जानता है। उसके आधार पर वो मेरे लिए वकालत करता है। वो प्रभु हमारे जीवित है, इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। इस पवित्र आत्मा का बारे में और बताया गया है, 3-4 बात पवित्र वचन में बताया गया है। ये बताया गया है ताकि ये पवित्र आत्मा जो बताया गया, जो स्वर्गीय पिता का आत्मा है, प्रिय पुत्र का आत्मा है, वो व्यक्तित्व है,
इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना जरूरत है। जब आपको मौका मिलेगा तो आप आराम से यशायाह नबी का पुस्तक 61 अध्याय का पहली आयत को कभी आपको मौका मिलेगा तो पढ़िए। ओके। और उसके बाद में रोमियो को पत्री 8:1 को पढ़ना। उधर बताया गया है इस पवित्र आत्मा को जीवन देने वाला आत्मा करके बताया गया। इस संसार का नियम मृत्यु का नियम है, लेकिन पवित्र आत्मा का नियम जीवन देने वाला नियम करके बताया गया। इब्रानियों का पत्री 10:29 में बताया गया है ताकि ये अनुग्रह का आत्मा है, ये अनुग्रह का आत्मा है। और पत्रोस का पुस्तक में पहली पत्रोस में बताया गया 4:14 में बताया गया है ये महिमा का आत्मा। प्रभु का यहोवा का आत्मा है, जीवन का आत्मा है, अनुग्रह का आत्मा है और महिमा का आत्मा है। इतना महान एक स्थिति परिस्थिति या हमारे लिए प्रभु ने आपके लिए और हमारे लिए छोड़ा है। इसलिए प्रभु हमें कहा है मैं तुमको कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा करके बताया गया। एक और आयत हम पढ़ेंगे और इसलिए हमारा जीवन में इस बात को हम ग्रहण करें। इस पवित्र आत्मा मेरे जीवन में क्या क्या कार्य करता है उसके लिए हम एक बात देखेंगे। उनका कार्य क्या था, क्या है करके हम देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक पहली अध्याय उसका पहली बाब। उत्पत्ति का पुस्तक पहली अध्याय उसका पहली बाब और उसका दूसरा। पहली पुस्तक उत्पत्ति पहली अध्याय उसका पहली दूसरा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। या बताया परमेश्वर का आत्मा मंडराते हुए बताया गया बिगड़ी हुई मतलब सृष्टि को बताया गया है उसको ठीक कर रहा है। रिस्टोरिंग ठीक करने का कार्य पवित्र आत्मा कर रहा करके बताया गया है। इधर क्या बताया गया है? इट वॉज अ रूइन स्टेट। एक किस्म से बताएगा तो बिगड़ी हुई स्थिति था, कभी बन नहीं पाएगा वो। अगर कोई चीज बन नहीं पाएगा तो हम क्या करता है? कोई चीज हमारा काम के नहीं है, हम कोशिश तो किया लेकिन नहीं हो पाया तो कबाड़ी में देंगे, नहीं तो छोड़ देता। लेकिन मुझको और आपको कबाड़ी में नहीं दिया, मुझको और आपको छोड़ा नहीं कभी। लेकिन एक बात में और आपको ग्रहण करना जरूरत है ताकि मेरा बताया गया है जो रूइन अवस्था में बताया गया है ताकि एकदम खंडहर का स्थिति में प्रभु का आत्मा का द्वारा मुझको नया बनाया। इसलिए कोरिन्थियों के पत्र में बताया गया है अभी तुम नया सृष्टि है, तुमको नया बनाया है, पुराना बात सब बीत तो गया है। पवित्र आत्मा तेरा जीवन के अंदर में कार्य किया है। उससे बढ़कर के मेरे जीवन में क्या अच्छा किए। यद्यपि इधर सृष्टि के बारे में बातचीत किया तो भी इधर फिजिकल मतलब हमारा नजरों में देखने वाला सृष्टि के बारे में बातचीत किया तो व्यक्तिगत जीवन में मेरा जीवन खंडगर में था प्रिय जीजू, कभी बन नहीं पाता था प्रिय जीजू। जो मड़का बताया गया है ताकि कुम्हार का हाथ में जो जो मड़का के बनने वाला जो मिट्टी तो था, मुलायम मिट्टी था, बनते बनते मड़का खराब हो गया तो फिर उसने अपने हाथों में लगा करके अच्छा मड़का बनाया करके बताया गया। यिर्मयाह नबी का पुस्तक 18 अध्याय में उसके लिए बातचीत किया गया। इसलिए मैं इस बात को आपको बताने का कारण इसलिए था
पवित्र आत्मा सृष्टि को ठीक करने के लिए खंडहर हुआ था, रूइन हुआ था, उसको सही करने के लिए पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराते गया। उनका काम बंद नहीं किया, उनका काम बंद नहीं किया। आपको बचाना अनिवार्य था, इसलिए उनका काम आपका जीवन में बंद नहीं किया। शायद 18 साल तक काम किया, क्या 19 साल तक काम किया, 20 साल तक काम किया, 24 साल तक काम किया, कभी 30, 35, 54, कोई मतलब कोई भी वर्ष आप देख लीजिएगा, लेकिन आपको बचाना परमेश्वर को उद्देश्य था। उस उद्देश्य के आधार पर संसार को रिस्टोर करना परमेश्वर को उद्देश्य था। उस उद्देश्य के आधार पर पवित्र आत्मा का द्वारा कार्य किया करते प्रभु का वचन हमसे बातचीत कर रहा है। पहले बताया गया है ताकि इन्होंने जो बताए खंडहर था उसको ठीक किया। तीसरा आयत में कुलपति का वचन, तीसरा आयत, पहली तीसरा। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हाँ, और तो आगे। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और कैसा कार्य बढ़ रहा है, देखिए ये प्रोग्रेसिव है, एक किस्म से बताएगा। प्रोग्रेसिव ऐसा था, अंधकार था, अंधकार को क्या किया है, जो रोशनी को अंधकार से अलग। अलग की। तो बताया गया है पहले रोशनी चाहिए, इल्यूमिनेशन है। दूसरा आयत में बताया, तीसरा आयत में बताया गया है सो देयर शुड बी लाइट, लेट इट बी लाइट। बताया गया है मतलब उजियाला हो, उजियाला हो गया करके बताया गया। जब उजियाला आया तो बताया गया है ताकि सो उजियाला अच्छा है, भला है, तो बताया गया है ताकि सो अंधकार से उसको अलग किया। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है उजियाला। अंधकार का कोई चीज हमारा जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन में कोई ऐसा ऐसा ऐसे एक स्थान नहीं होना चाहिए अंधकार बने रहता है, बसा रहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर आपका जीवन को और हमारा जीवन को पसंद करना है। तो प्रिय जी, जो उजियाला परमेश्वर पसंद करता है तो हमारा जीवन में हम ज्योति बन सके, हम ज्योति बन सके, हम उजियाला बन सके। परमेश्वर मेरा जीवन से और आपका जीवन से चाहते हैं। लेकिन हमारा में परेशानी यह है ताकि हमारा जीवन में कुछ जगह ऐसा है ताकि अभी भी अंधकार है। परमेश्वर की इच्छा क्या है उससे हमसे कोई मतलब ही नहीं है। ताकि परमेश्वर कार्य करने के लिए हम अपने आप को देता नहीं, बंद कमरा हो गया है। ताकि प्रभु ने बता रहा है, मैं दिल का द्वार पर खटखटाता है, तुम दिल को बंद किया गया है, उसको खोल दो, रोशनी आने दो। ये बात में और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत पड़ता है। सृष्टि संसार को कैसा प्रोग्रेसिवली ठीक करते जा रहा है उसका विषय में बताया गया है, लेकिन इधर बताया गया है ताकि परमेश्वर देखा तो रोशनी अच्छा है। तो उसके बाद में बताया गया है रोशनी को अंधकार से अलग किया करके बताया गया, रोशनी को अंधकार से अलग किया करके बताया गया। और तीसरा बात बताया गया है ताकि एंड उसके बाद में 6 आयत जरा पढ़िए, 6 आयत। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। यह बताया गया है ताकि, अभी इसको मैं एक दूसरा वजन से मैं आपको कनेक्ट करूंगा, लेकिन उसके पहले इस बात को मैं आपका याद में डालना चाहता था कि जब जल को और सूखी भूमि से अलग एक्सपांस कर दिया, ऊपर पानी नीचे पानी, और बताया गया है ताकि उसको भी अलग कर दिया और हमारा जीवन को भी अलग कर दिया। ये बात है, प्रभु का वचन बताया गया। इसलिए सेपरेशन
एक बड़ी जरूरत है। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों का पत्र उसका 6 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों का पत्र उसका 6 अध्याय, उसका 14 से लेकर के पढ़िए, 14 से लेकर के। जी। दूसरा कुरिन्थियों 6:14। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, आगे। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, हाँ, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये महत्वपूर्ण एक वचन है जो हमने जो उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ा है, उसका एक और एक मतलब बड़ी से एक अलग रीति से हमसे बातचीत कर रहा है पवित्र आत्मा। क्या बात कर रहा है इधर बताया गया है, ताकि सो हम हिंदी में दूसरा कुरिन्थियों जी, या उसको मैं हिंदी में आपको थोड़ा बताएंगे। उसका 14 जरा और एक बार पढ़िएगा। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो। और बताएंगे अविश्वासियों के साथ असमान जुआ में न जुटो। हमारे लिए विश्वास और अविश्वासियों के साथ जो संबंध है, उसमें बड़ी सोच के साथ हमारा संबंध को बना के रखना, ताकि अंधकार का शक्ति हमें खींच सकता है। क्योंकि मेरा शरीर का स्वभाव, मेरा चिंता, मेरा ताल्पर्य, मेरा अट्रैक्शन सारी संसार से बने रहता भी। इसलिए मैं बड़ी सोच के साथ प्रभु का साथ वार्तालाप करना। तो बताया गया है ताकि जो हम एक साथ जुआ में नहीं आना चाहिए। विश्वासी और अविश्वासी के साथ अगर एक बिजनेस चलेगा तो नहीं चल पाएंगे, और विश्वासी अविश्वासियों के साथ हमारे एक पारिवारिक जीवन चलाना है तो मुश्किल हो जाएंगे। और इसलिए सोच के साथ इन सारी बातों के बारे में करना जरूरत पड़ता। अगर हम जुए जो खेतों में हम जुए जोते हैं, तो बताया गया है बैल को है तो उनका लंबाई को और सारी बात को देखने के बाद जुआ रखता है, तब जाकर के दोनों बैल भाग सकता है, आपका जुआ चलेगा, कार्य होगा, नहीं तो कभी भी नहीं सकता। एक बैल और एक भैंस को लगाएगा तो क्या होगा? दोनों दो हिसाब से चलेगा, उनका काम नहीं हो पाएंगे। ऐसा प्रभु नहीं चाहता। इसलिए सोच के साथ इस बात को ग्रहण करने के लिए प्रभु का बताया गया है ताकि सो अविश्वासियों के साथ बड़ी समझ के साथ हमारा जीवन बिताना अनिवार्य, इस बात के बारे में बताया गया। उनका रीति में हमको चलना नहीं, उनका रीति में हम अपने आप को सरेंडर करना नहीं है करके बताया गया। हम किसको प्रमुखता देता है? परमेश्वर का
प्रसन्नता को प्रमुखता देता है, यही संसार का प्रसन्नता के लिए हम भाव दौड़ रहा है। इसलिए उनका इच्छा क्या है उसको हमको देखना अनिवार्य रहता है। प्रभु ने यीशु मसीह ने बताया, मेरा रोटी प्रभु की इच्छा, मेरा पिता की इच्छा पूरा करना, वो मेरा जीवन में और आपका जीवन में ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। दूसरा कुरिन्थियों में 6 अध्याय में जब हम लोग आया, अब उसका हम 15 जरा पढ़िएगा। 15 और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, हाँ या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, नाता। अमृत 16 और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हाँ बताया गया है, मैं और आप, परमेश्वर ने जब अलग तो किया तो दोनों अलग, पानी को ऊपर कर दिया और नीचे कर दिया, अलग कर दिया है। तो हमारा जीवन में बताया गया है हम परमेश्वर का मंदिर है। इंग्लिश में बताएगा तो स्वांक्चुरी बताया गया, गॉड स्वांक्चुरी, यू आर ए गॉड स्वांक्चुरी। परमेश्वर का स्वांक्चुरी मतलब जो होलिएस्ट ऑफ होलीज, मतलब पवित्रता, अति पवित्र स्थान है परमेश्वर की ओर से। तो इसलिए उस स्वांक्चुरी में कोई मूर्ति गढ़ना नहीं चाहिए करके बताया गया। आजकल जो क्या है, ज्ञान पावी में ये परेशानी चल रहा है कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर का वचन पहले ही बताया गया है, ऐसा कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। ये इस संसार का बात नहीं बताया है, मेरा दिल में और आपका दिल में। मेरा दिल परमेश्वर का बताया गया है अति पवित्र स्थान है। वो अंग्रेजी में बताएगा तो स्वांक्चुरी है। उस स्वांक्चुरी में दूसरा कोई भी चीज हम ला के रखना परमेश्वर को दुख पहुंचाता, परमेश्वर उसमें बस नहीं सकता। और बताया गया है तुम उससे अलग हो जाओ, यह आदेश है। हमारे लिए कर्तव्य है ताकि उस सेपरेशन को हम माने। और पहले बताया गया है रोशनी से अंधकार से क्या नाता, संबंध क्या, परमेश्वर का मंदिर से बलियाल से क्या नाता है। ये सारी बात इस बात का बारे में बताया गया है, जो खंडगर था प्रभु ने आपको बचाया, आपका जीवन का अंदर में रोशनी ज्योति डाला, आपका ज्योतिर्मय बनाया, ताकि परमेश्वर का ज्योति आप में बसे रहे, उसके लिए परमेश्वर ने कार्य किया। लेकिन आगे हम पढ़ता है, फिर परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करता है, पुराने नियम का को कोट लेकर के ये बातचीत कर रहा है। तो बताया गया है इससे तुम अलग रहेगा तो परमेश्वर तुम्हारा बीच में बसोगे, तुम्हारे में बसोगे, उनका इच्छा पूरा होगा, परमेश्वर का आशीष तुम्हारा जीवन में बने रहेगा। इस बात का बारे में बताया गया। जब अलग होने के लिए बताएगा तो अलग हो जाओ, ये हमारे लिए कर्तव्य प्रिय। अंधकार का कोई भी बात हमारे जीवन में है तो, परमेश्वर को दुख पहुंचाने वाला कोई भी चीज हमारे जीवन में है तो, अशुद्ध करने वाला चीज हमारे जीवन में कोई भी बात हो, उससे हम अलग हो जाए। प्रभु चाहता है ताकि प्रभु का बेटा उन्हीं का बने रहे। उसके लिए प्रभु चाहते हैं ताकि बताया गया है तब मैं तुमको स्वीकार करूंगा। तो ये पुराने नियम में जो उतर का लोगों के बारे में बातचीत तो किया है, लेकिन जो पौलुस ने इस बात का बारे में हमसे बताया गया है ताकि सो परमेश्वर जो 15 आयत में बताया गया है, ताकि प्रभु यीशु मसीह 6 और 15 में बताया गया है मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव है। लगाव मतलब हमारा प्रेम, हमारा लगाव, हम वो छोड़ नहीं सकता है। हमारे लिए हमको बहुत बड़ा लगाव हो गया, हम छोड़ नहीं पाता है वो। क्या प्रभु के लिए
ना छोड़ने वाला कोई भी चीज हमारे जीवन में है क्या? नहीं। प्रभु हमारे लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, या इस संसार का बात हमारे लिए सब महत्वपूर्ण है? इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। हमारा जीवन में प्रमुखतः हम बहुत सारी बातों को देता है, लेकिन प्रभु का वास्ते, उनका वचन के वास्ते हमारा प्रमुखता बहुत बहुत कम होता है। प्रभु ने बताया गया है, ताकि मेरे से ज्यादा किसी बात के लिए तुम प्रमुखता देता है, वो तुम्हारे लिए एक मूर्ति बन जाता है। परमेश्वर को घृणा करता है। इसलिए हमारा प्रमुखता, प्रीएमिनेंस प्रभु के लिए, प्रभु का बातों के लिए हमारा जीवन में दे सके। अगर तुम मेरा वचन, मैं मुझको प्यार करता है तो मेरा वचन तुम मानो तो मानोगे करके बताया गया है। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। इसलिए सृष्टि के पहले अध्याय, उत्पत्ति का पहले अध्याय जब पढ़ता है तो खंडहर का जगह में पवित्र आत्मा कार्य किया, ज्योति हमारा जीवन में डाला, हमें अलग कराया, और उसके बाद में बताया गया है ताकि हमें फलवंत भी किया। वेजिटेशन के बारे में जो उत्पत्ति का पुस्तक पढ़ता है, फल फूल के बारे में हम पढ़ता है, हमारा जीवन प्रभु के लिए फलवंत हो। ये प्रभु मेरे जीवन में और आपका जीवन में चाहता है। प्रभु हमारा जीवन में, आपका जीवन में चाहता है। यूहन्ना रसूल समाचार उसका 16 उसका 13 आयत जरा पढ़िए। 16-13 यूहन्ना रसूल समाचार 16 उसका 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा हाँ तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, हाँ क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। बताया गया है, जो तुम्हें उपदेश देते जाएगा, समझने का कृपा देते जाएगा, वो पिता से जो सुनेगा उस बात को तुमको बताया जाएगा। अलग कोई बात नहीं बताएंगे। जी, मैंने जो तुमको बताया उसके खिलाफ कोई बात नहीं होगा तुमसे, उनसे उनका इच्छा है ताकि जो, अगर पुत्र को प्यार करता है तो उनका वचन को मानते जाओ। उसके लिए पवित्र आत्मा भी आपका जीवन का द्वारा कोशिश में है। इस बात को मैं और आपको जीवन का मतलब ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। 16 अध्याय में एक दो बात बता करके हम तो बंद करेंगे। और जैसा हमने 13 में पढ़ा था कि उन्होंने मुझको और आपको सारा सच्चाई में, जरा 13 जरा आए तो और एक बार पढ़िए जी। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा सत्य आएगा का आत्मा, और आगे बढ़िए। तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, तुमको सत्य का मार्ग बताएंगे, और आगे। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा मार्ग और वो है, ठीक है, मार्ग वो है, उस सत्य का मार्ग को तुमको बताते जाएगा। लेकिन बलवा करने वाले इस सत्य का मार्ग को पहचाना नहीं, पहचाने का भी नहीं। लेकिन प्रभु का आत्मा जब आपका जीवन में कार्य किया है, प्रभु ने आपको कृपा किया, तो उस बात को आप समझ सके, उस सत्य का आत्मा का बात को ग्रहण करने के लिए प्रभु ने कृपा किया। हम उसके लिए प्रभु को बहुत आय से धन्यवाद करते हैं। बताया गया है, इस आत्मा का बारे में बताया गया है, सत्य का आत्मा। इसका मतलब क्यों सत्य का आत्मा बताने का कारण था? इस संसार में तमाम प्रकार का झूठा आत्मा भी है, इसलिए बहुत झूठा आत्मा इस संसार में निकल चुका है। प्रिय जी,
और इसलिए उसको पहचानना हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत है। जिसने आपको अभिषेक किया, आपको पुत्र और पुत्री बनाया, राज्य के पदाधिकारी बनाया, उस पवित्र आत्मा आपका जीवन में है, तो दूसरा कोई भी आत्मा उपदेश करने का जरूरत नहीं है। यूहन्ना, पहली यूहन्ना का पुस्तक में इस बात को बताया गया है। अगले हफ्ते जब मौका मिलेगा तो मैं आपको याद दिला देंगे। इधर बताया गया है, ताकि इसलिए सो वो पिता से जो सुनेगा आपको बताते जाए। पिता की इच्छा क्या है? पिता की इच्छा उनका वचन के द्वारा, उनको उपदेश के द्वारा हम जानता है। वो हमसे बातचीत करता है। वो स्वप्न के द्वारा बातचीत पहले जमाने में करता था, मतलब प्रभु का आगमन का पहले ही करते जाता था। लेकिन आज प्रभु का वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। और बताया गया है, ताकि जो भी आपका सामने आकर के कोई भी बात बताएगा, तो ये वचन के आधार पर ही या नहीं है, इसको जांचना आपका भी कर्तव्य है। झूठा आत्मा के बारे में मैंने बातचीत किया, उसका बारे में अगले हफ्ते हम थोड़ा आपको बता देंगे। लेकिन इस बात को ग्रहण करना, आपको धोखा देने वाला, आपको विश्वास से हटाने वाला, आपको मतलब कमजोर करने वाला, आपको जो सच्चा उपदेश है उस उपदेश से आपको हटाने वाला, इस आत्मा का जो कार्य इस संसार में चलते जा रहा है, प्रिय जी, शैतान चुप नहीं है। हमारा जो विपरीत जो आत्मा है वो चुप नहीं रहता, वो हमें लगातार फोक करते जाते जा रहा है, ताकि हम उनका ओर से हमारा कानों को रखें। लेकिन आखिरी में प्रभु का वचन बताया गया है, ताकि प्रभु का वचन सुनने के लिए कान नहीं है, इन जो बताया गया है, ताकि विपरीत आत्मा का बारे में बातचीत, जो उनका बात सुनने के लिए हमारे पास समय वक्त है। प्रभु का वचन पढ़ने के लिए हमको वक्त नहीं, इसको समझने के लिए हमको वक्त नहीं है, इनका साथ बैठने के लिए हमको वक्त नहीं, दूसरा चीजों के लिए हमारा पास वक्त तो हो गया। इसलिए प्रिय जी, जो सच्चाई का आत्मा मुझको और आपको दिया गया है, ताकि ये झूठा आत्मा क्या है उसको मैं पहचान सकूं, वो आपसे बताते रहे। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। 8 आयत में हम लोग पढ़े थे, उसमें बताया गया है जो पवित्र आत्मा का कार्य इस संसार में क्या होगा, बताया गया है वो आएगा। बताया गया है, ताकि पाप का बारे में बोध दिलाएंगे आपको। पाप क्या भयानक कार्य करेगा उसका बारे में बोध दिलाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी लोग प्रभु का वचन के लिए, प्रभु के लिए अपने दिल को खोलने के लिए या कान उसके लिए खोलने के लिए तैयार नहीं है। हम बहरे बन गया, प्रभु का वचन को सुनने के लिए बहरे बन गया। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम प्रभु का वचन को सुने और इसके आधार पर हम चल सके। और बताया गया है, ताकि इस संसार को परमेश्वर न्याय करने के लिए न्याय के अधीन में डाला है, पाप का द्वारा न्याय के अधीन में डाला है, और इस न्याय से बचना हमारा कर्तव्य है। उसके लिए प्रभु ने, प्रभु का आत्मा, सच्चाई का आत्मा आपका जीवन में और हमारा जीवन में कार्य कर रहा है। पाप इसलिए है बताया गया है, ये महत्वपूर्ण है। 8 और 9 और एक बार पढ़िए केजरी जी, तो हम या वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। बताया गया है, ताकि
सो मैं पिता के पास जा रहा हूं, तुम नहीं देखेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हारा जीवन में आकर के प्रभु का विषय के बारे में तुमसे बातचीत करते जा रहा है। धार्मिकता प्रभु के द्वारा मुझको और आपको प्राप्त किया है, इस विषय के बारे में बातचीत करते जा रहे हैं, लेकिन तुम विश्वास तो नहीं कर रहे, इसलिए न्याय तुम्हारे ऊपर आएगा। आकाश का नीचे पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई नाम मेरे लिए पाप का उद्धार के लिए दूसरा कोई नाम नहीं, इसलिए मुझको मैं इस पर अमल करना मेरे लिए कर्तव्य है। दूसरा बात बताया गया है, पाप इसलिए है ताकि वो मुझ पे विश्वास नहीं किया। मैं आया तो मैं मुझ पर विश्वास नहीं किया, मैं क्रूस पर बलिदान हुआ, मुझ पर विश्वास नहीं किया, मैं तीसरे दिन जी उठा, मुझ पर विश्वास नहीं किया, मैं स्वर्ग में बादल में चले गया, तुमने देखा तो भी तुमने विश्वास नहीं किया, मैंने वादा किया मैं दोबारा आने वाला, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया, मुझ पर तुमने विश्वास नहीं। हमारा कर्तव्य है प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास को बरकरार रखें, उन पर हमारा पूर्ण भरोसा रखें। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जो पवित्र आत्मा आपको मिला है सच्चा आत्मा है। हमारा प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, उनका द्वारा केवल उद्धार आपके लिए और मेरे लिए प्रभु ने दिया है। उन पर हमारा विश्वास बरकरार रहे, उन पर हम लिपटे रहे, हमारा कान कभी बहरा ना हो पाए, प्रभु में हम बने रहे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जरूरत है। ये भली आत्मा आपको समझाने के लिए प्रभु ने आपका दिलों में दिया है, उसके लिए हमारा कान को लगाए। प्रभु आपको आशीष दे। एक महत्वपूर्ण जीवन, परमेश्वर के इच्छा के आधार पर उनको प्रसन्न करने वाला की जीवन मेरा और से और आपका जीवन का द्वारा होने के लिए प्रभु हमें मदद करे। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। थैंक यू। केसरी भाई जरा प्रार्थना करके आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं, इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, कि आपने अनुग्रह किया परमेश्वर की एक साथ फिर से हम आपका महिमा आपका गुणगान करने के लिए प्रभु, आपके वचन को सीखने के लिए परमेश्वर आपके उपस्थिति में एकत्र हो सके प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। शामू अंकल को प्रभु आपने सामर्थ्य दी, उनके द्वारा हमसे बातचीत की प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। उनके स्वास्थ्य को आपने प्रभु अच्छे से रखा, मुश्किलों के बावजूद भी आप उनसे उनके द्वारा प्रभु आप उनसे बात करते हैं पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको सामर्थ्य प्रदान करें परमेश्वर, ताकि हम आपके वचन को और सीखते रहें पिता परमेश्वर। वचन हमारे सामने आया है प्रभु कि हम आपके प्रेम में बने रहें प्रभु, हम आपसे प्रेम करें। प्रेम करने का मतलब प्रभु आपके वचन को मानना है पिता। इस चीज को हम जांचे प्रभु कि हम अपने जीवन को आपके वचन में कितना, उस कसौटी पे कितना कस पाते हैं प्रभु, आपके वचन के द्वारा कितना हमारा जीवन चलता है, कि हम सांसारिक चीजों में तो नहीं तो भटक जाते हैं प्रभु। इस चीज को हम जांचे परमेश्वर और आपके वचन में बने रहें प्रभु, आपके बताए हुए मार्ग पर चलें प्रभु, इसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम आपके उस प्रेम में बने रहेंगे पिता, जो प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई है प्रभु, आपने हमारे जीवन में दी है प्रभु, सच्ची आत्मा पवित्र आत्मा की प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे
जीवन को सही रास्ते पे ले चले पिता, और आपके प्रेम में बनाए रह के आपके बताए हुए मार्ग पर हमें चलने के लिए प्रभु प्रोत्साहित करे। प्रभु, हमारा जीवन बहुत सारी चीजों में उलझ जाता है, भटक जाता है प्रभु। हम इस चीज को जांच सके परमेश्वर कि हमारे जीवन में क्या प्रभु महत्वपूर्ण है। हम सारी चीजों में उलझते हैं या आपके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए, उस अनंत जीवन के लिए प्रभु, उस इटर्नल लाइफ के लिए क्या हम चल पाते हैं? क्या इस चीज को हम प्रभु जांच पाए, इसके लिए हम प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम लोग, जितने लोग प्रभु आपके जन जुड़ पाए प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जीवन में प्रभु कार्य करें, उनको सच्ची राह दिखाएं पिता। इस समय प्रभु आपके बहुत सारे प्रियजन मुश्किल में हैं पिता, उनके जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां हैं परमेश्वर। आप आपका दयामयी हाथ प्रभु उन परेशानियों पे हो, आपका करुणामयी हाथ हो प्रभु, उनको चंगाई प्रदान करे परमेश्वर, ताकि हम बहुत सारे लोग एक साथ मिल करके प्रभु आपका गुणगान कर सके प्रभु, आपकी महिमा कर सके, आपको आदर दे सके परमेश्वर। सारी चीजों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे जीवन को संभाल के रखा है पिता, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी कलीसिया को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, लॉर्ड। क्योंकि हम पापी हैं प्रभु, भटकते रहते हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप संभालें उनको, हम सबको संभालें पिता, अपने प्रेम में बनाए रखें प्रभु, इसके लिए प्रार्थना विनती करते हैं। सारे लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए, अपना जीवन प्रभु आप पे निर्भर करते हुए, आपको सारी आदर महिमा देते हुए परमेश्वर, ये छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु हमारे उद्धार करता आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। Amen. Thank you so much. थैंक यू अंकल। कैसे हैं अंकल? हाँ ठीक है, प्रभु की दया से ठीक है। अच्छा अच्छा। अभी भी दवा चल और रही है। अभी अच्छा दवा अच्छा, चल, आंटी का और वो कान वाला भी कुछ कान वाला तो ठीक हो गया है। चलिए चलिए, हाँ, बहुत प्रभु का धन्यवाद। चलिए लेकिन उनको लगातार जो आवाज आती है वो भी अभी भी है, तो वो बंद अच्छा नहीं हो गया है अभी। अच्छा अच्छा। हम्म। तो लेकिन जो कीड़ा घुस गया था उसको निकाला, फिर हाँ उसके हाँ, बाद वो वो वाला। ठीक हो गया। जी जी जी। अंकल, और राजेश का कुछ अपडेट मिला वहाँ? राजेश को उसके बाद में कुछ अपडेट इसमें डाला नहीं उन्होंने, जी पता जी नहीं जी। वापस लौट आए क्या नहीं, हम्म। मालूम नहीं है। और लिप्टन आया है, उनको भी बुखार है। हाँ, लिटन को ना अंकल, बिल्कुल। उनको बुखार है। आपका सफर वगैरह कैसा रहा? जी अंकल, सफर ठीक था उधर से। हम लोग साथ में ही आए। किधर? अंजलि के पापा हाँ और छोटे भाई हाँ। और मैं, उधर से साथ में ही तीनों का टिकट था। अच्छा। तो उधर से आए और फिर 1 घंटे बाद ही उनकी ट्रेन थी हरिद्वार के लिए, तो वहाँ फिर नई दिल्ली स्टेशन जाके उनको वहाँ पे बिठा दिया ओ, और फिर हम रोड पे चले आए। और अजीत भी गया था अंकल, ओ, तो अच्छा हाँ, लेकिन अजीत बस से फिर वो आना पड़ा उसको। अच्छा, बस से आना पड़ा। हाँ, क्योंकि ट्रेन का टिकट पहले से बुक था नहीं, क्योंकि उसका ओ, ऑफिस में मीटिंग वूटिंग का चक्कर था अंकल, कोई मंत्री आने वाला था, तो बहुत कम टाइम के लिए जा पाया था अजीत, बड़ा दौड़ दौड़ इसलिए उसको बस से आना पड़ा। बाकी प्रभु की कृपा से सारा सब कुछ ठीक ठाक रहा। लोग हाँ गए, परिवार से मिले, बातचीत की अंकल। ठीक है, हाँ, सब ठीक है, लोग ठीक। मिले जुले। जी। सो फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान अंकल, इसी 8 जुलाई को रिंग सेरेमनी का डेट रखा गया है।
अच्छा 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 और फिर इसके बाद शादी का डेट आगे फर्दर देखते हैं। अच्छा, ठीक है। जी, उसके लिए अंकल प्रे कीजिएगा सारी चीज़ों प्रार्थना के करें, लिए। प्रार्थना करें। थोड़ा-सा है चीज़ें, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन का भी वो भी इश्यू है, तो सारी चीज़ों का अपना काजी काजी वो एंगेजमेंट किधर होगा? वहीं होगा अंजलि के घर पे। अच्छा, उधर से उधर ही। हाँ, शादी उधर भी उधर से ही ही। होगा? शादी भी? शादी का तो अभी सोचा नहीं है, तो उसके देखते हैं कहाँ वेन्यू होगा अंकल। जी। जी, जी, सारी चीज़ों के ऊपर प्रभु का आशीष हो, ठीक प्रार्थना है, कीजिएगा। प्रार्थना करें, जी, प्रार्थना जी। करें। ओके देन, जो बिट्टी भी जुड़ा है मेरे ख्याल से, या सो प्रभु आशीष दे उनको भी। ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट। ओके अंकल, गुड हाँ, नाइट, गुड नाइट, गुड बाय-बाय। नाइट।